आर डी बर्मन साहब ने माचिस की डिबिया पर गाने की धुन बजाई और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी ने गीत लिखा। वो गीत जब रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में आया तो सिर्फ उसी फिल्म तक ही नहीं रहा, ये उसी दौर तक ही नहीं रहा, वो आज भी कई बार आप गुनगुनाते होंगे। शैलेंद्र जी जिनके गीतों में अपनापन था, उनके गीतों में एक सिंप्लिसिटी थी, उनके अंदर मानो हम सबकी आवाज़ थी जो लफ्ज़ों में कागज़ पर उतरती। अभी माचिस की डिबिया पर बीट्स के साथ कौन सा गीत लिखा था उन्होंने, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। नाइनटीन 1960 की फिल्म काला बाजार, विजय आनंद डायरेक्टेड और देवानंद और वहीदा रहमान स्टारर। इस फिल्म में एस टी बर्मन साहब ने म्यूजिक देना है, नंदा जी भी थी इस फिल्म में। गीत शैलेंद्र जी ने लिखना था। बर्मन दादा ने पंचम दा से कहा, जाओ मुखड़ा लेकर आओ शैलेंद्र से। पंचम दा कहते थे शैलेंद्र जी मानो हाथ से फिसल जाते थे, उन्हें फॉलो करना पड़ता था, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वो कहते हैं सारा दिन वो जयकिशन जी के घर में और वो कहते हैं मैं भी वहीं पर। जयकिशन जी ने पूछा तुम यहाँ कैसे? बोले पिताजी का गाना लेने के लिए आया हूँ। जयकिशन जी बोले अभी तो ये मेरा गाना लिख रहे हैं, चलिए इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी। शैलेंद्र जी पंचम दा से बोले चलो जुहू चलते हैं, रात को 11 बजे है। पंचम दा से पूछा तुम्हें धुन याद है? पंचम दा बोले हाँ। अब शैलेंद्र जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं और पंचम दा का पूरा ध्यान मुखड़े पे है, गीत के मुखड़े पे। पूछा तो शैलेंद्र जी बोले ऐसे थोड़े लिखा जाता है, मूड होना चाहिए। फिर पूछा माचिस है तुम्हारे पास? पंचम दा बोले अभी अभी सिगरेट पीनी शुरू की थी, हिचकिचा के ही सही माचिस दी। माचिस पर गाने की धुन बजाई, माचिस की डिबिया पर। फिर शैलेंद्र साहब ने खुद माचिस की डिबिया पर धुन बजाई और बोले हो गया। पंचम दा बोले क्या हो गया? बोले देख कितना अच्छा चांद है, कहता है खोया खोया है। फिर क्या, गाना 15 मिनट में लिख भी दिया। गीत 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड हुआ और रफ़ी साहब ने इसे गाया कुछ इस तरह कि वो गीत अमर हो गया। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो आप चांद को देखें तो शायद ये गीत सबसे पहले आपको याद आए, खोया खोया चांद खुला आसमान। शैलेंद्र जी ने एस टी बर्मन साहब के साथ फिल्म 1951 की बुज़दिल के साथ एक साथ काम करना शुरू किया था। इनकी दोस्ती भी उतनी ही कमाल की थी जितना इनका काम। एक वक्त आया कि इनकी अनबन भी हुई फिल्म बंदनी के दौरान, जब गुलजार साहब को अपना पहला गीत लिखने का मौका मिला। हालांकि फिर एक वक्त वो भी आया जब बर्मन दादा और शैलेंद्र जी ने फिर एक साथ काम करना शुरू किया। एस टी बर्मन साहब के कंपोज किए हुए कई गीत इन्होंने लिखे, फिल्म काला बाजार, गाइड, बंदनी के कुछ गीत और फिर ज्वेल थीफ, उसका वो गीत रुला के गया सपना मेरा। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। इसी दौरान इनकी तबीयत खराब हुई और बाकी गीत लिखे थे मजरू साहब ने। शैलेंद्र साहब के पास शब्दों का भंडार था, उनके गीतों में फोक टच था, आम आदमी की जुबान को लिखते, उनके साथ जुड़ते और उन्हें अपने गीतों से जोड़ते। स्क्रीन पर जो कैरेक्टर है वो तो कुछ कह ही रहा है, कहानी भी गीत के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी छिपा है। ये शैलेंद्र जी के गीतों की खासियत थी, फिर चाहे अनाड़ी का टाइटल सॉन्ग हो। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मेरा जूता है जापानी हो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये आवारा हूँ, आवारा हूँ,
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। या फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर जीने की तमन्ना और कई और। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ कौन सा ऐसा गीत है जिसे आप अपने साथ जोड़कर सुनते हैं, देखते हैं, गुनगुनाते हैं? कमेंट्स में लिखिएगा।